गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका साइंस में चैप्टर नंबर 8 सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्स होते क्या हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या शेप्स होते हैं, क्या साइजेस होते हैं और क्या उनके फंक्शन होते हैं, यानी कि सेल्स जो है वो क्या काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि सेल्स की डिस्कवरी किसने की, सेल्स को फाइंड आउट किसने किया, सेल्स वर्क कैसे करती है। तो इसके लिए सबसे पहला मैंने आपके लिए पॉइंट रखा है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की डिस्कवरी हुई कैसे है। तो सेल्स की डिस्कवरी इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक में कि रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में डिस्कवरी ऑफ सेल्स की। कैसे किया उसने कि एक बार्क ली, किसकी, कॉर्क की। कॉर्क की बार्क मतलब कि एक पेड़ होता है, उसकी छाल ली और उसे उसने माइक्रोस्कोप के नीचे जो है रखा। तो उसने क्या फाइंड आउट किया उसमें कि उसमें उसे कंपार्टमेंट्स नज़र आए। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कंपार्टमेंट्स में आपको शेप बता देता हूँ, उसमें इस तरह की शेप, यानी कि इस तरह की शेप्स जो है उसने जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उस बार्क को, कॉर्क को, तो उसे इस तरह के कंपार्टमेंट नज़र आए। तो उसने बताया कि जो सेल्स जो होती हैं वो कंपार्टमेंट की फॉर्म होते हैं, नहीं जिस तरह की ट्रेन के डब्बे एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं इस तरह, या जिस तरह मधुमक्खियों के छत्ते पे इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह कंपार्टमेंट में सेल की डिस्कवरी उसने बताई। उसके बाद में आया कि सेल्स होते क्या हैं बेसिकली। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि मकानों बनाने के लिए क्या लगती हैं, ईंटें लगती हैं, ठीक है। इसी तरह किसी भी बॉडी को बनने के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, जिनसे हमारे क्या बनते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसीलिए सेल्स भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि जिस तरह मकान बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, इसी तरह किसी भी बॉडी को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि सेल की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी भी बॉडी के लिए क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। अब इससे अलग अलग केसेस हैं क्या कि किसी इनकी शेप्स अलग होती हैं, इनके साइज़ अलग होते हैं, इनके फंक्शंस अलग होते हैं, इनकी नंबर्स अलग होते हैं, नंबरिंग अलग अलग होते हैं इनकी। तो इसके लिए उन्हें किस लिए डिवाइड किया गया। उसके बाद मैंने हेडिंग डाली है आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स, कि नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पे हम उन्हें कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए दो टर्म है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ऐसे ही आपको अगर मैं वर्ड बताऊँ कि यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि सिंगल सेल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल सेल हो, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अमीबा एंड पैरामीशियम यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें सिंगल सेल होते हैं, यानी कि उनमें जो भी काम उनका परफॉर्म होता है, चाहे वो ग्रो करना हो, रिप्रोड्यूस करना हो, फूड डाइजेस्ट करना हो, एक्सक्रीट करना हो, वो सब की सब क्या करती हैं, वो सिंगल सेल करती हैं। उसके बाद जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है हम मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि मल्टी का मतलब कि जहाँ पे सेल्स कितनी हो, मोर देन वन, यानी कि जहाँ पे भी एक से ज़्यादा सेल्स हो वो ऑर्गेनिज्म हम क्या कहेंगे, इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, हमें कितने होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस जो होते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं। इसी कारण इन नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पे इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद बात आती है शेप ऑफ सेल्स की, कि शेप ऑफ सेल्स होते क्या हैं, उन सब की क्या है, किस शेप के। अब जैसे आपको इसमें दिखा भी रखा है कि जैसे अमीबा है, अमीबा भी क्या होती है, सबकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, वैरी करती रहती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि सपोज़ करो अमीबा की ये शेप है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं, ये जो आपके फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें हम बेसिकली पिसुडोपोडिया बोलते हैं। मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। पिसुडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स, यानी कि पिसुडो का मतलब होता है फॉल्स और पेडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि विच इज़ फॉल्स फीट। यानी कि अगर हमें मान रहे हैं कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो हम इन्हें पिसुडोपोडिया बोल रहे हैं। आप कुछ टाइम बाद अगर ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है इनकी शेप फिर ऐसी हो जाए,
तो यानी कि इनकी शेप जो होते हैं टाइम के साथ साथ क्या करती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं। इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि अमीबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। तो उसमें एक टर्म यूज़ है पिसिडोपोडिया, यानी कि जिसका मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी कि जिसमें कोई भी, यानी कि हम कह नहीं सकते कि यही पर्टिकुलर इनके फीट्स हैं, इनके कुछ टाइम बाद फीट्स ये आ सकते हैं, कुछ टाइम बाद और शेप्स चेंज हो जाएगी। तो इसी कारण इसमें एक टर्म पिसिडोपोडिया यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स यानी कि अपनी बात करें, आपको पता होगा कि हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होती है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो इसी कारण जो हमारे में WBC जो होती है वो क्या होती है, सिंगल सेल होती हैं, यानी कि सिंगल सेल ही जो होती है WC होती है। और इसी कारण इनकी शेप्स भी क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती हैं। इनके शेप्स भी क्या होते हैं, चेंजेस होती हैं। उन शेप्स के बारे में आप डिस्कशन आपको थोड़ा यहाँ पे गिवन है कि कुछ जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, राउंड यानी कि गोल होती हैं, स्फेरिकल होती है यानी कि स्फीयर शेप की होती है। और उसके बाद कुछ जो शेप कैसे होती है, इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड का मतलब भी क्या होता है, जो स्फेरिकल में है। और जो वर्ड है वो दोनों के लिए यूज़ है, यानी कि हम उन्हें स्फेरिकल भी बोल सकते हैं और इलोंगेटेड भी बोल सकते हैं। कुछ अगर हम अलग सेल्स की बात करें तो लॉन्ग होती है यानी कि लंबाई में होती है, और कैसी होती है, पॉइंटेड होती है यानी कि नुकीली होती है। तो यहाँ पे हमने शेप्स ऑफ सेल पढ़ी कि अलग अलग कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। हमारे अंदर जो WBC वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी भी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, वो भी सिंगल सेल ही होते हैं। और उसके बाद कुछ शेप्स, इनकी जो शेप्स होते हैं वो कुछ राउंड होती है, स्फेरिकल होती है। और उसके बाद कुछ जो सेल्स होती है वो लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है। उसके बाद में आपका टर्म आएगा साइज ऑफ सेल्स, और ये हम आपका नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि साइज ऑफ सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप सबको ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लास्ट जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल, वो हम नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।